बिहार में टीके पर फिर हुई सियासत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के टीका नहीं लेने पर बीजेपी का हमला। जवाब में तेजस्वी ने दी शालीनता। भोजपुर के कोइलवर में फायरिंग से दहला इलाका। घटना में 2 लोगों को लगी गोली, एक की मौत। बालू उत्खनन मामले में गोली चलने की आशंका। जेएसएलपीएस में कार्यरत मास्टर बुक कीपर कैडरों ने लंबित मानदेय भुगतान को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। डीपीएम गौरव जायसवाल को सौंपा ज्ञापन। मोदी कैबिनेट विस्तार पर हलचल तेज। 30 जून को पीएम मोदी ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक, सभी मंत्री होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने वैक्सीन नहीं लिया है, जिसके बाद राजनीति हो रही है। इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव को डरा हुआ बताते हुए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया है, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव ने भी पूरी शालीनता का परिचय देते हुए पलटवार किया है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, कहीं आप भी अफवाहों के शिकार होकर तो टीका नहीं लगवा रहे हैं। आप भारत ही नहीं बल्कि विश्व के वैज्ञानिकों का भी विश्वास कीजिए। आप बेखौफ खुद टीका लगाएं, अपने परिवार को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें, स्वयं लगाकर अपने उस फोटो को सोशल मीडिया पर डालें, मीडिया में डालें। मेरा तो लास्ट कैटेगरी है ना भाई, मैं तो 18 से 44 वाले में आता है ना, सबसे लास्ट है। पहले अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अभद्र टिप्पणी, अभद्र मानसिकता के लोग जो हैं, और क्या अपेक्षा की जा सकती है। फिर भी उनकी अभद्र भाषा को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के नाम पर केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि 21 जून को 80 लाख टीकाकरण कराकर मोदी सरकार कह रही है कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जबकि चीन में एक दिन में 1 करोड़ 80 लाख टीका लगाया गया है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने कहा कि कोरोना से बड़ी संख्या में भी लोगों की जान गई। से बड़ी तादाद में लोग मरे हैं, हर गांव में मरे हैं। मैं एक गांव की बात बता रहा हूं, मेरे एक जान पहचान के इसी मधुबनी जिला में एक राजनीतिक दल के एक नेता, उनकी पत्नी का निधन हुआ। मैंने फोन किया एक दूसरे अपने कार्यकर्ता को कि मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप मत आइए, इसलिए नहीं आइए कि इस गांव में 32 से 35 लोग मरे। आप किनके यहां जाइएगा? चूंकि व्यक्तिगत रूप से जाने पे लोगों को अच्छा लगता है, और बोले कि हर बड़े गांव में लगभग यही स्थिति है, इसलिए थोड़ा अस्थिर होने दीजिए, उसके बाद आना जाना कीजिएगा। आप सोचिए कि अगर एक बड़ा गांव है तो ठीक है, बड़ा गांव है, 8,000 10,000 की आबादी है, उसमें 32-35 लोग मरे हैं। और बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले में थोड़ी लहर वैसी तेज नहीं थी, तब बिहार में ऐसी हालत है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं बिहार सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि एक सर्वेक्षण हो पंचायत के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रखंड और पंचायत के माध्यम से। तो बता दें कि टीकाकरण को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वैक्सीनेशन के नाम पर मोदी सरकार राजनीति करती है। उन्होंने आगे कहा कि 21 जून को 80 लाख टीकाकरण कराकर मोदी सरकार कह रही है कि हमने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जबकि ऐसा तो है ही नहीं। चाइना में एक दिन में 1 करोड़ 80 लाख टीका लगाया गया। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शकील अहमद ने यह भी कहा है कि कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। और बात करें एसटीईटी 2019 के रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में हुई धांधली को लेकर, राजधानी पटना में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास का घेराव करने निकले और इस दौरान एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों को लेकर
राजनीति गरमाते जा रही है। अपनी नियुक्ति, मेधा सूची में नाम सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को भारी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने की कोशिश की। तो अभी इस मेधा सूची से नियुक्ति की तो बात कभी थी नहीं, न हो सकती है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो इसलिए ये अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है और हम अपने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम में या किसी गलतफहमी के शिकार न हो। सरकार उनके हित, उनके भविष्य को बिल्कुल सुरक्षित रहते हुए जो भी न्यायपूर्ण फैसला होता है वही करती है और हम आगे भी वही न्यायपूर्ण फैसला करेंगे। पटना के प्रतिबंधित इलाके में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को जब पुलिस ने रोकना चाहा तो वह अभ्यर्थियों ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं इस मामले को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की न केवल निंदा की बल्कि कहा कि यह लाठी वाली सरकार है जो छात्रों के खिलाफ तानाशाही रवैया अपना रही है। तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार युवाओं का जीवन बर्बाद करने पर तुली है। एक तरफ जहां रिजल्ट में मलयालम हीरोइन को पास करा दिया गया तो वहीं दूसरी ओर कई छात्रों के साथ गलत किया जा रहा है। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है, तानाशाह रवैया अपना दी है। एक तो घोटाला और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पर तुली है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया, अब तक जो है किसी को पक्की नौकरी जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा। अब आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों को उनका अधिकार मिलता है या नहीं। सरकार का आश्वासन बाकी आश्वासन की तरह कहीं हवा हवाई तो नहीं होगा। डीटीवी भारत के लिए पटना से निषेध की रिपोर्ट। वैशाली जिले में 2 अलग अलग जगह हुई सड़क हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पहली घटना है सराय थाना क्षेत्र के NH 22 के ओवरब्रिज की, जहां सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने पिता पुत्र को ठोकर मार दी जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दूसरी घटना वैशाली जिले के महनार बाजार की है, जहां एक बालू लदे डंपर ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी जिससे साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बेगूसराय के तिलक नगर में करंट लगने से एक न्यायालय कर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेगड़ा अनुमंडलीय न्यायालय में कार्यरत श्याम किशोर प्रसाद सालों से बेगूसराय के तिलक नगर में किराए के मकान पर रहते थे। जब वो बिजली का स्विच ऑन कर रहे थे तभी करंट लगने से उनकी जान चली गई। और इधर मुंगेर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल कर्मियों की गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण अस्पताल परिसर में कूड़े के ढेर में सैकड़ों कोरोना टीकाकरण की यूज्ड वाइल सिरिंज फेंकी हुई है। उसके साथ ही जापानी एंसेफ्लाइटिस की कई फाइल भी फेंकी गई है। इस मामले में सिविल सर्जन ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो तस्वीरों को देखिए आप साथ समझ सकते हैं। मुंगेर की ये तस्वीर है, अस्पताल परिसर में फेंके हुए हैं ये वाइल, यूज वाइल है जो कि अब फेंक दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सूबे में जहां वैक्सीनेशन को जोर दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन की यह बड़ी लापरवाही कहीं से भी, आपको बता दें, ये कहीं से भी इसे माफी के हकदार ये नहीं है और इनको माफ नहीं कर सकते क्योंकि कूड़े में सिरिंज को फेंक दिया गया है। लोगों को पर्याप्त तरीके से टीका नहीं मुहैया कराया जा रहा है, ना ही उनका इलाज हो पा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी हमला कर रही है। तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर के बाहर फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर में ये सिरिंज और कोरोना वैक्सीनेशन की यूज्ड फाइल कहीं ना कहीं सब कुछ इशारा कर रही है कि अस्पताल प्रशासन ढिलाई कर रहा है। अब तस्वीर में देखिए,
अब देख सकते हैं इस तस्वीर को, आप देख सकते हैं ये तस्वीर बयां करती है कि जहां सूबे में कई लोगों को अब तक कोरोना का टीका नहीं मिला है, तो दूसरी तरफ ये यूज्ड वाइल को जिस तरीके से फेंका गया है, इस कम से कम इस यूज्ड वाइल में 2 से 3 लोगों को कोरोना का टीका दिया जा सकता था। यह भी उपलब्धता होती सरकार की, लेकिन नहीं, यहां पर कूड़े में फेंका हुआ है, कूड़े कचड़े के ढेर में फेंका हुआ है कोरोना का टीका, कोरोना की सिरिंज। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो सिर्फ दावे करती है, स्वास्थ्य मंत्री जो दावे करते हैं, आप इसको देखिए और समझिए कि अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है। आखिर कैसे पूरा होगा वैक्सीनेशन का लक्ष्य। और पटना सिटी के खाजेकला थाना की पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अमित शरण ने बताया कि बीते 3 जून को राजा चौधरी नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई और इसी हत्याकांड में फरार चल रहे खाजेकला क्षेत्र के सोनार टोली निवासी मोहम्मद शाहनवाज और मोहम्मद राजा को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि पुरानी रंजिश में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी है। पूर्व राजा चौधरी नामक एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, तो उस संबंध में अनुसंधान के बाद ये पता चला कि मोहम्मद राजा नाम के एक आदमी ने उसको गोली मारी। फिर हम लोग उसके बाद उसकी तलाश किए, फिर हम लोग 2 लोगों को गिरफ्तार किए। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली के कहर ने फिर एक महिला की जान ले ली है, साथ ही साथ एक मवेशी की भी मौत हो गई। मृतक महिला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकहा गांव की रहने वाली थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतका गांव के पास मवेशी चरा रही थी, तभी तेज बारिश के साथ बिजली कौंधी और महिला और मवेशी दोनों ही इसके चपेट में आ गए। जैसे गए थे टाड़ी पे जानवर चराने के लिए, इसका कैसे में ऊपर से सड़का, इसके चलते उनको जो है मृत्यु हो गया, जिसमें जानवर भी मृत्यु हो गई है। बेगूसराय में मंगलवार को अलग अलग थानों की पुलिस ने 200 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है, साथ ही 2 पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है। यही नहीं, पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहला मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है, जहां शराब लदी पिकअप वैन से शराब बरामद किया गया, तो वहीं दूसरा मामला लोहिया नगर थाने का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंझौल से चावल के भूसे के आड़ में बड़ी मात्रा में शराब हाथीदा लाया जा रहा है। और बढ़ते खबरों में आगे, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, प्यार में जात पात तक लोग नहीं देखते। प्यार में पागल एक महिला ने रेलवे में कार्यरत अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी से शादी रचा ली। ताजा मामला मुंगेर जिला के संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मौनी बाबा मंदिर में देखने को मिला, जहां अपने पति को तलाक देकर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ शादी रचा ली। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को साल 2008 से ही जानते थे। खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बेगूसराय में मंगलवार को अलग अलग थानों की पुलिस ने 200 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है। साथ ही 2 पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया। यही नहीं, पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पहला मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है, जहां शराब लदी पिकअप वैन से शराब बरामद किया गया। तो वहीं दूसरा मामला लोहिया नगर थाने का है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मंझौल से चावल के भूसे के आड़ में बड़ी मात्रा में शराब हाथीदह लाया जा रहा है। और गया के बोधगया में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद सिटी एसपी राकेश कुमार ने आदेश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न अधिकारियों को आदेश दिया कि महाबोधि मंदिर में जितने भी जवान रह रहे हैं और जिन्हें मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, सभी की जांच के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। साथ ही अचानक किए गए निरीक्षण के दौरान बीटीएमसी के पास स्कैनर मशीन लगाया गया था, जो लॉकडाउन के कारण बंद कर दिया गया। उसे भी अब शुरू कराया जाएगा। और बक्सर के केशवपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोबारा शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इससे 53 गांवों को लाभ मिलेगा और 2022 तक इसका काम पूरा हो सकता है। बता दें कि योजना पर 3 चरणों में काम होना है। पहले चरण में गंगा से पानी निकालकर उसे ट्रीटमेंट प्लांट तक लाना, दूसरा उसे साफ कर पीने योग्य बनाना और तीसरा उस पानी की सप्लाई करना। बता दें कि 2015 में अधूरा प्रोजेक्ट छोड़कर कंपनी भाग गई, तो वहीं इसके पुनः शुरू होने से प्रतिदिन 15.5 लाख लीटर पानी की आपूर्ति होगी। आज हम मौजूद हैं बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के केशवपुर गांव में। केशवपुर एक ऐसा गांव है जो कि गंगा नदी से सटा हुआ इलाका है, या यूं कह ले कि सिमरी प्रखंड के ज़्यादातर जो गांव हैं वो गंगा नदी के किनारे ही बसे हुए हैं और या दियारा क्षेत्र के हैं। यहाँ की एक सबसे बड़ी मुख्य समस्या है पानी में आर्सेनिक की। आर्सेनिक युक्त पानी पीने से अभी तक लगभग गांव के सैकड़ों लोग बीमार हो चुके हैं तथा इस समस्या का समाधान के लिए सरकार, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात कही गई थी, जो कि 2012 से ही यह परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना की शुरुआत हुई 2012 से, लेकिन बीच में कुछ कठिनाइयों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से जो इसके पहले कंपनी थी वो कंपनी आधा अधूरा काम ही छोड़ करके चली गई। यहाँ तक ये कह ले कि जो पूर्व की जो कंपनी थी वो लगभग 10% भी काम इस प्लांट पर नहीं कर पाई। अभी जो एवियन प्लानर कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, तब जाकर के इस काम में थोड़ी सी तेजी आई है। हम बात कर ले अगर आर्सेनिक युक्त पानी की, तो हम जरा कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे कि आर्सेनिक का क्या असर होता है। हम जरा दिखाएंगे आपको कि आर्सेनिक से आप एक तरह से देख रहे हैं कि ये जो फर्श है, इस फर्श पर आपको एक गुलाबी या लाल कलर कह लें, उसके कलर के एक काई की तरह जमी हुई है। इस काई का वजह से, आर्सेनिक की वजह से ही अब आप समझ सकते हैं कि जब ये फर्श पर का ये हाल है, तो जब ये पानी लोग पीते होंगे तो उनके अंदर, शरीर के अंदर क्या क्या समस्याएं होती होंगी और उन्हें किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ता होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है धनंजय कुमार मिश्रा। आप इसी गांव के निवासी? जी हाँ। आर्सेनिक युक्त पानी आपके इलाके की एक सबसे बड़ी समस्या कही जाती है। क्या क्या नुकसान होते हैं इससे? लगभग कितने लगभग आपके गांव में लोग इससे अब तक पीड़ित हो चुके हैं? इस तरह से बहुत तरह की बीमारी है। पहले हमारे गांव में कैंसर के मरीज नहीं पाए जाते थे। आज जाइएगा तो लगभग हमारे बीते 10 साल में कैंसर के बहुत सारे मरीज हुए। करीब मेरे ख्याल से 40-50 लोग कैंसर की बीमारी से हमारे गांव में डेथ कर गए। तरह तरह के स्किन प्रॉब्लम हो रहा है, पानी नहाने से खुजली होती है, चेचक जैसा हो जाता है, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम है। गांव में लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। कि ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर आर्सेनिक युक्त पानी से इन्हें मुक्ति मिल जाती है तो एक तरह से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। एवियन प्लानर जो कंपनी में काम कर रही है, उनके द्वारा ये कहा गया कि लगभग 2022 के मई-जून तक ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है पूरी तरह से चालू हो जाएगा और हर जगह लोगों को आर्सेनिक से मुक्ति मिलेगी पानी से। कैमरामैन दिनेश राय के साथ सुमित पांडे, डीटीवी भारत, बक्सर। रोहतास जिले के डेहरी में एक शख्स से लोन की किस्त न चुकाने की एवज में डिफॉल्टर घोषित कर मकान को सीज कर दिया गया।
दरअसल जिले के डेहरी ऑन सोन के बिरन बींघा के रहने वाले अजय चंद्रा ने साल 2016 में एसबीआई डेयरी की शाखा से इंडस्ट्री के नाम पर 99 लाख का लोन सैंक्शन कराया था, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद लोन की राशि बढ़कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो गई। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने बार बार लोन चुकता करने के लिए नोटिस भी भेजा, लेकिन अजय चंद्रा ने 1 रुपए भी बैंक में जमा नहीं किए, जिसके बाद राशि को रिकवर करने के लिए पटना से एसबीआई की टीम और मजिस्ट्रेट के रूप में डेयरी सीईओ अनामिका कुमारी अपने दलबल के साथ उनके आवास पर पहुंची और घर को ही सील कर दिया गया। मकान के ऑनर हैं, उन्होंने 2013 में एक फैक्ट्री खोलने के लिए 99 लाख का एसबीआई डेयरी ब्रांच से लोन लिया था, बट ये अभी तक उसका थोड़ा भी कोई भी हिसाब पेमेंट नहीं कर पाए, रिपेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सारफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग इनका ये सारा सीजर हो रहा है। गुलनाम से 99 लाख का इनका लोन दिया था, लोन की किस्त इन्होंने बिल्कुल नहीं चुकाई, इनका इंडस्ट्रीज भी इन्होंने बंद कर लिया, फंड का दुरुपयोग किया, बैंक का पैसे डाइवर्ट कर लिया गया। इसके चलते आज की तारीख में इन पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का ड्यूज है और इन्हें 6 महीने से लगातार रिमाइंडर के बाद भी इन्होंने 1 रुपया बैंक खाते में जमा नहीं किया। हर बार इनके पास डेट हो जाता है, तो भारतीय स्टेट बैंक शाखा पटना का मैं शायद वहाँ पर उनके ब्रज के शर्त में हमने 13(2) और 13(4) जो हमारा सरफेसी एक्ट 2002 के तहत आता है, इसके तहत हमने यहाँ कार्रवाई की है। एक देश एक राशन कार्ड की बात देश में हमेशा होती रही है ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना उत्पन्न हो, लेकिन इन सबके बावजूद सरकार और शीर्ष अदालत भी देर से जागती है। इस रिपोर्ट को देखिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य 31 जुलाई तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एनआईसी 31 जुलाई तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य मजदूरों को मुफ्त राशन देने की योजना तैयार करें, केंद्र सरकार राशन उपलब्ध करवाए। साथ ही महामारी तक सामुदायिक रसोई केंद्र जारी रहे। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद विस्तार से सुनवाई की थी। इस सुनवाई का मुख्य बिंदु था जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए किसी आपदा की स्थिति में उन तक कोई राहत सीधे तौर पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने वाले पोर्टल के लिए 21 जुलाई की समय सीमा तय कर दी है। इस पोर्टल के लिए पिछले 2 साल से चर्चा चल रही थी। इस पोर्टल पर सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और उनकी एक पहचान होगी। इससे सरकार को योजना को सब तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि सभी राज्यों को 31 जुलाई तक इसे लागू करना होगा। मजदूरों और गरीबों के लिए जो सामुदायिक रसोई के केंद्र खोले गए हैं वो महामारी जारी रहने तक वो भी जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। रामगढ़ में जेएसएलपीएस में कार्यरत मास्टर बुक कीपर कैडरों के लंबित मानदेय भुगतान के संबंध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि एमबीके महिलाओं ने अपने मानदेय को लेकर रामगढ़ जिला जेएसएलपीएस कार्यालय में प्रदर्शन किया और डीपीएम गौरव जायसवाल को ज्ञापन भी सौंपा। रामगढ़ में और हम लोग का मानदेय को लेकर काफी दिक्कत हो रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है कोरोना काल में, जिसके कारण हम लोग ये ऑफिस अपना गोला में भी रखे हुए थे इस प्रस्ताव को, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ।
बोकारो जिले के तेनुघाट ओपी क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में नाबालिग बच्ची की मां ने तेनुघाट ओपी प्रभारी को लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। लिखित आवेदन में ओपी क्षेत्र के चापी निवासी रामविलास माझी के ऊपर नाबालिग को बहला फुसलाकर नहाने का झांसा देकर तालाब किनारे ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ये छेड़खानी का मामला हमारे थाना में संज्ञान में कभी नहीं आया। परसों तरसों हमारे पास ये सूचना मिली, हमने इसकी जांच पड़ताल शुरू किया। पीड़िता के घर पर भी गया और पीड़िता भयवश अथवा किसी भी प्रकार के दबाव में ये जो है सो थाना तक सूचना नहीं भेजी, जिसके कारण थाना में सूचना नहीं मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। झरिया में पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही वृद्धि को लेकर लोग परेशान हैं। वहीं लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल में हो रही वृद्धि का सीधा असर किचन पर पड़ता है, वो भी ऐसे वक्त पर जब कोरोना महामारी के कारण रोजगार छिन चुका है। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया है। मेरा क्या नाम है, घर की आर्थिक स्थिति भी कोरोना के कारण ठीक नहीं होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा तेल लेने में हम लोग को। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीज़, राशन सामग्री से लेकर हर चीज़ महंगा होते जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से ही कोई भी चीज़ बाजार में उपलब्ध होता है। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रक ओनर का माली हालत, टेम्पू चालक का माली हालत, जो भी हमारे जो रोजगार करते हैं अपने गाड़ी के माध्यम से, जो डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं अभी। देखिए, पेट्रोल और डीजल का लगातार दाम बढ़ने से आम जनता पर इसकी ज़बरदस्त मार पड़ रही है। लोगों के घरों में, रसोई में इसका प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से सभी सामानों का दाम। फिलहाल खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा